हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमने अभी अ, ये कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। आज हम करेंगे यहाँ से पेज नंबर 40 से 39-40 ग्रामर से हम करेंगे आज। देखो, आप ज़रा देख लेना, मैं पढ़ता हूँ। रीड दीज सेंटेंसेस। समीर opens his eyes. He jumps out of bed. The words opens and jumps are called doing words or verbs. देखो यहाँ पे जो ग्रीन ब्लू कलर में जो दो वर्ड्स लगाए हैं, इस सेंटेंस में एक वर्ड है ओपन्स, इस सेंटेंस में एक वर्ड है जम्प्स। ये दोनों है डूइंग वर्ड्स, वर्ब हैं। डूइंग वर्ड्स मतलब कोई ऐसा काम करते हैं। जैसे ओपन मतलब खोलना, जंप मतलब कूदना। तो खोलना एक काम है, कूदना एक काम है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स, या डूइंग वर्ड्स कहते हैं और वर्ब्स दोनों कहते हैं। ठीक है। जैसे आई फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, मैं उड़ता हूँ। तो उड़ना क्या है, एक काम है। ठीक है। जितने भी काम हैं, जैसे कि हम बैठना, हंसना, रोना, खेलना, भागना, सोना और फुटबॉल खेलना और लेटना और पढ़ना, जिसमें ना आता है ना, वो सब काम है। पढ़ना और जाना, आना, कूदना, ये सब क्या है, ये सब हैं, ये सब जो काम होते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं। डूइंग वर्ड्स मतलब काम करने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जो काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखने के लिए क्या यूज़ होता है, और देखने के लिए क्या हो जाता है, सी। खोलने के लिए क्या यूज़ होता है, ओपन। कूदने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, जंप। उड़ने के लिए, जो हमने स्पैरो देखे हैं वो उड़ता है ना, उसको क्या बोले, यानी फ्लाई, उड़ना। गाने के लिए आई सिंग, देखो यहाँ पे आई सिंग, मैं गाना गाता हूँ। तो गाना भी एक काम है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर, सिंग। हियर आर मोर एग्जाम्पल्स। और द बर्ड फ्लाइज, वो बर्ड यानी वो परिंदा उड़ता है, द बर्ड फ्लाइज। इट ऑल्सो सिंग्स, ये भी गाना गाता है, ये भी गाता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। शाबाश। ए कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें यहाँ डूइंग वर्ड्स, मैंने कहा डूइंग वर्ड्स किसको कहते हैं, जो कोई काम करने के जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको डूइंग वर्ड्स कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए। ठीक है। कोई काम करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको डूइंग वर्ड कहते हैं। जैसे देखो यहाँ म्याउस, म्याउस, रीड, रोर्स, राइट, होप्स। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, द रैबिट होप्स, यानी रैबिट कूदता है। ऐसे आपने देखा होगा रैबिट कैसे ऐसे पैर को ऐसे फिर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर उठता है, ऐसे ही भागता है। कैसे रैबिट रैबिट कैसे भागता है, उड़ उड़ के भागता है, ऐसे कूदता है, फिर जमीन, फिर कूद, ऐसे करते हुए भागता है, उसको कहते हैं होप्स। हाँ। अब वी डैश आर बाईसाइकिल, हम अपने बाईसाइकिल, हमने साइकिल को क्या करते हैं, साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं, राइट। देखो राइट, यहाँ जो राइट, इस राइट को यहाँ लगाना है। क्या है, वी राइड आर बाईसाइकिल, हम अपने बाईसाइकिल को राइड करते हैं, मतलब चलाते हैं। साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं, राइड। टू स्कूल, चलो टू स्कूल नहीं बोला मैंने, वी राइड आर बाईसाइकिल टू स्कूल, हम अपने
साइकिल को चलाते हुए स्कूल जाते हैं। ये हो गया। थर्ड में द लाइन यानी शेर क्या करता है, roars। शेर क्या करता है, हा करता है। जब चिल्लाता कैसे है शेर, उसको कहते हैं रोर्स। द लाइन रोर्स। शेर चिंगाड़ना बोलते, चिंगाड़ना, पूरे जंगल में आवाज आती है शेर की, उसको क्या कहते हैं, चिंगाड़ने को रोर्स। द लाइन रोर्स। द कैट म्याऊस। कैट जब आवाज निकलती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, म्याऊस। म्याऊस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, म्याऊस। द कैट म्याऊस। कैट क्या करता है, म्याऊ करता है। कैट। आई डैश माई बुक इन द इवनिंग। आई यहाँ आएगा, आई रीड माई बुक इन द इवनिंग। मैं अपने बुक को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। इवनिंग में, शाम को मैं रीड करता हूँ अपने बुक को। तो ये रीड आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब आ गए ना। मैं इसको यहीं पे करना है, मैं आपको लिख के भी भेजूंगा। रीड दिस सेंटेंस, द पिक्चर ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, ऑन किसके लिए, ऑन मतलब ऊपर। ठीक है, ठीक है। दिस बुक इज, अब यहाँ जरा इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। दिस बुक इज इन द बैग। इन मतलब अंदर, कि ये बुक जो है बैग के अंदर है। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री। देखो अबव, ये अबव मतलब ऊपर। द चेयर इज बिलो द शेल्फ। बिलो मतलब नीचे। द वर्ड ऑन टेल्स यू वेयर समवन और समथिंग इज। ऑन हमको क्या बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है। सम अदर वर्ड्स लाइक दिस आर इन, अबव, बिलो। इस तरह के और वर्ड्स क्या हैं, इन, अबव, बिलो। लुक एट दिस पिक्चर, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग इन, ऑन, अबव एंड बिलो। देखो इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, बिलो मतलब ऊपर, सॉरी अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ज़रा इनको यूज़ करेंगे नीचे। देखो, ए मैन एंड बॉय आर इन द पार्क। इन मतलब में, एक आदमी और एक लड़का इन द पार्क, पार्क के अंदर है। पार्क में है ना, ये देखो ये पार्क है, ये पूरा जो है ना, सॉरी, ये जो पूरा है ना, ये असल में क्या है, पार्क है। ये पूरा क्या पूरा क्या है, ये एक पार्क है। इस पार्क में ये आदमी पढ़ रहा है और ये लड़का जो है पतंग चला रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अब सेकंड है, द मैन इज सिटिंग ऑन ए बेंच रीडिंग ए बुक। ये आदमी किस पर बैठा है, ऑन, किसके ऊपर, यानी इस बेंच के ऊपर बैठा है। द मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच। ऑन मतलब पर, बेंच पर बैठा है। ठीक है, ऑन मतलब पर, बेंच पर बैठा है। थर्ड, द बेंच इज, द बेंच इज, द बेंच इज बिलो द ट्री। ये बेंच जो है उस दरख्त के नीचे है। क्या है ये, बिलो यानी इस दरख्त के नीचे है। नीचे बोलते हैं बिलो को, यहाँ आएगा, इधर क्या आएगा, बिलो, BELOW, ये इधर आएगा, देखो बिलो। ठीक है, उसके बाद बता रहा है फोर, अ बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। एक लड़का काइट को उड़ा रहा है। फ्लाइंग ए काइट, एक पतंग उड़ा रहा है, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। द काइट इज अबव द रिवर। देखो ये अबव ना इधर आएगा। अबव मतलब ये काइट कहाँ है, समंदर के समंदर के ऊपर है ना। दरिया, दरिया के, रिवर मतलब दरिया। ये जो
काइट है ना, ये दरिया के ऊपर है कि नहीं, उसको कहते हैं अबव। ये देखो अबव, अबव द रिवर। तो ये सब हो गए। ए मैन एंड ए बॉय आर इन द पार्क, द मैन इज sitting on a bench reading a book, the bench is below a tree, the boy is flying a kite, the kite is above the river। शाबाश, ये हो गया आज के लिए। आज आपको ये कम से कम याद करना है, ये डूइंग वर्ड्स किसको कहते हैं, और ये होमवर्क आपको लिखना है। मैं अभी आपको फ़ोटो भेज दूंगा।